नमस्कार, आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो चला है महाकुंभ के स्पेशल एपिसोड का। संगम नगरी में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगा हुआ है। 39वें दिन भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी आए हुए हैं। अब तक लगभग 57.08 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। उधर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं। महाकुंभ समापन के अब सिर्फ 6 दिन बाकी है। बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। वहीं इंडिया न्यूज महाकुंभ की हर तस्वीर आपको दिखा। चलिए, प्रतापगढ़ से शिव मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिव, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही समय और है। महाकुंभ में जो लोग बचे हैं वो भी अब चाहेंगे कि अब आस्था की डुबकी लगा लें। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब क्योंकि 26 तारीख को अमृत स्नान शिवरात्रि का है और उसके बाद महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। उसके पहले लगातार श्रद्धालु ये सोचते हैं कि महाकुंभ के दौरान वो पहुंच जाए और शिवरात्रि तक जरूर पहुंच जाए। तो अब इसलिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब हाईवे पर भी उमड़ रहा है और प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर रायबरेली से लेकर कुंडा होते हुए और प्रयागराज के हाईवे पर और ट्रेनों पर भी हमने देखा कि भीड़ श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है और आवागमन, सबसे बड़ी बात है कि आवागमन चल रहा है। आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रतापगढ़ के जिस पॉइंट पर हम खड़े होते हैं लगातार ये आवागमन चलते रहता है और ट्रेन में भी लगातार यात्रियों को हमने देखा कि कोई इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ती। हालांकि भीड़ रहती है लेकिन सभी जो 10-10, 15-15 मिनट पे ट्रेनें आती हैं जाती हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं। तमाम स्पेशल ट्रेनें पूरे महाकुंभ के दौरान चलाई गई। यहाँ से बसें भी चलाई जा रही हैं और हाईवे पर भी बसें चल रही हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमने देखा कि श्रद्धालुओं ने कोई बवाल किया हो या बसों में तोड़फोड़ की हो। ऐसा कभी कभी हो जाता था माघ मेले के दौरान, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा महाकुंभ में। और ये सबसे अच्छी बात है कि श्रद्धालु आते गए जाते गए और अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं और व्यवस्थाएं अब और बेहतर हो रही हैं। भीड़ भी बढ़ रही है लेकिन व्यवस्थाएं भी अब और बेहतर हो रही हैं। जी बिल्कुल शिव मोहन, अगर बात किया जाए व्यवस्थाएं तो अच्छी होंगी क्योंकि लंबे समय से आप लगातार ट्रैफिक दिखाए हैं और ट्रैफिक पर आपका विशेष फोकस भी रहा है। तो एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि ट्रैफिक को लेकर अभी चीजें कैसी चल रही? ट्रैफिक पुलिस से बात होती होगी, इंस्पेक्टर से बात होती होगी, किस तरीके की चुनौतियां भी उनके सामने हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस लगातार शहर के छोटे चौराहों पर जहां बिजी रहती थी तो शहर के छोटे चौराहों पर अब इक्का दुक्का ट्रैफिक पुलिस देखी थी। लेकिन हाईवे पर जहां से श्रद्धालु गुजरते हैं, चाहे कोई हाईवे हो, चाहे वो वाराणसी का हाईवे हो, लखनऊ का हो, चाहे वो अयोध्या का हो, सभी हाईवे पर और डाइवर्जन प्लेस पर बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस आपको दिखेगी और लगातार महाकुंभ में मुस्तैद है। और इंटरसेप्टर गाड़ियां भी उसकी चलती हैं जिन्होंने लगातार चालान किए हैं। प्रतापगढ़ में अगर ऐसे चालान की बात करेंगे, कार्रवाइयों की बात करेंगे, जो भीड़ में घुस जाते हैं, जैसे ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया, भीड़ में घुस गए, बाइक को प्रतिबंधित किया, भीड़ में घुस गए और उनकी वजह से एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। प्रतापगढ़ में भी एक दो ऐसे एक्सीडेंट हुए जो होने नहीं चाहिए थे, लेकिन जैसे बाइक को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं की गाड़ियां गिर गई, वो चल रही हैं रात में। उसके बाद किसी पिकअप को बचाने के चक्कर में हो गया, मैजिक को बचाने के चक्कर में हो गया, तो वहां एक दो जाने भी चली गई। तो ऐसी स्थिति आई थी लेकिन उनको अब बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। तो अब ट्रैफिक नियंत्रण भी बेहतर हुआ है। पहले जो चीजें हो जाती थी अब वो चीजें भी नहीं हो रही, जबकि आवागमन अभी भी जारी है और सैलाब उमड़ता हुआ दिखता है। हाईवे पर अगर आपको गांव के ग्रामीण इलाकों में जो हाईवे से आप खड़े हो जाएं तो आपको हाईवे पार करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा इधर उधर जाने में। ये स्थितियां अभी चल रही हैं प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर और ये अभी शिवरात्रि तक चलने की उम्मीद है पूरा। जी अच्छा, श्रद्धालुओं से कुछ बातचीत हुई आपकी? हो रही होगी, जो जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? देखिए, श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा महाकुंभ का आयोजन वह किसी बात को नहीं करते। उनका एक सिर्फ है कि गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है और महाकुंभ के जो उनके जीवन में एक बार आने वाला है महाकुंभ, उसमें संगम में डुबकी लगाकर अपने को धन्य मानते हैं और सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था की वो तारीफ करते हैं
जहां कुछ लोग इन पर एक बात अफवाहों की ये बात भी है करते हैं, उन शिव अफवाहों मोहन, को भी खारिज कर देते हैं, और जो भी नाचत गंगा में डुबकी लगाकर आए बहुत लोग और कुछ लोग प्रयागराज पहुंचे। बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे जो वहां बहुत फेमस हो गए, जो जिनको कोई जानता नहीं था, गंगा मैया ने ऐसा आशीर्वाद उनको दिया और इस समय स्टार बने घूम रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रतापगढ़ से भी काक दो निकला कि नहीं बहादुर? देखिए, प्रतापगढ़ के खुद ही शंकराचार्य हैं जो अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, और उन्होंने महाकुंभ और योगी सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। तो प्रतापगढ़ के शंकराचार्य है, वो तो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर अभी उपाधि दी जाने की बात आई, वो भी प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ का जो आपका चलता है पूरे माघ मेले से महाकुंभ में, खोया पाया केंद्र प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है, फतेहपुर थाने इलाके का, जो प्रतापगढ़ के ही निवासी है, वो प्रयागराज में लगातार चलाते हैं। और पहले जब उसको चलाते थे, हमने बात किया था, स्पेशल एपिसोड में भी बात किया था, तो सीटी बजा करके लोगों को मिलवाते थे एक दूसरे से, यानी स्वयं सेवक दल बनाया था उन्होंने। हाँ। धीरे धीरे इसको डेवलप किया, माइक लगाया, फिर अन्य पैमाने पर लगाया, और स्वयं सेवी सहायता जो खोया पाया केंद्र हजारों हजार लोगों को हमेशा मिलवाती है बिछड़ों को माघ मेले में, संगम में, जिसकी आवाज सुनने को मिलेगी कि आपका स्वागत है, फला खो गया है, यहाँ मिल लीजिए, खोया पाया केंद्र पर है, वो आवाज प्रतापगढ़ के ही ठीक है, लोगों की है। जी चलिए शिव मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की।